ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 36 बिरादरी से खारिज की धमकी। इस उन्नति को देखकर कुछ पौराणिक ब्राह्मणों का हृदय संतप्त हुआ और उन्होंने थापर खत्रियों के प्रसिद्ध दीवान खाने में आर्य समाजियों को जातिच्युत करने के लिए एक पंचायत बुलाई। पंचायत की धूम मच गई और जालंधर के बड़े बड़े पंडित व्यवस्था देने को तैयार हुए। नगर की बिरादरियों के सभासद बड़े भयभीत थे कि अब कैसे छुटकारा हो। उस समय श्री लाला देवराज जी की धार्मिक श्रद्धा बहुत बड़ी हुई थी। मुझे साथ लेकर वह एक प्रसिद्ध नैयायिक पंडित के यहाँ पहुँचे, जिनसे उन्होंने यज्ञोपवीत भी धारण किया था। पंडित जी के विषय में यह प्रसिद्ध था कि अपनी एक संबंधिनी स्त्री से उनका धर्म विरुद्ध संबंध है। दूसरे पंडित, जो नगर की ब्राह्मण मंडली के शिरोमणि तथा लोकमान्य समझे जाते थे, किसी अन्य व्यभिचार के दोषी प्रसिद्ध थे। तीसरे जुएबाज थे इत्यादि। भाई देवराज जी ने मेरे कुछ न्याय विषय पर बात कर चुकने पर कहना आरंभ किया, पंडित जी, आप मेरे गुरु हैं, आप पंचायत कीजिए, किंतु हमारा प्रश्न होगा कि जो पंडित होकर इस प्रकार के व्यभिचार दोषों से दूषित हो, पहले उनको गधे पर सवार करा के देश निकाला दिया जावे, तब हम अपने विषय में किए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। इधर तो लाला देवराज जी ने सोंधियों वाली धमकी दी थी, उधर बहुत से खत्री चौधरी, जिनके पोते, दोहित्र, भतीजे, पुत्र आदि आर्य सामाजिक थे, उन ब्राह्मण कुलोत्पन्न पुरुषों की सूची बनाने लगे जो निरक्षर, भट्टाचार्य एवं गायत्री मंत्र से भी अनभिज्ञ थे। परिणाम क्या हुआ? जब पंचायत का समय आया तो पता लगा कि शिरोमणि ब्राह्मण कुलभूषण जी प्रातःकाल की ट्रेन से ही किसी काम के बहाने अमृतसर चले गए और नैयायिक जी जनेऊ कान पर चढ़ा, लोटा हाथ में ले जो 10 बजे दिशा जंगल को निकले तो शाम तक घर की सुधि ही न ली। पंचायत का समय 3 बजे था। 4 बजे तक टक्करे मारने पर जब कोई पंडित न मिला तो पंचायत बुलाने वाले अपना सा मुंह लेकर घर लौट गए। ऐसी अवस्था होने पर पंडित श्यामदास को जो भेंट पूजा लेकर चल दिए थे, एक बार लाने के लिए फिर से देवी दुर्गा के भक्त अमृतसर गए। वहाँ क्या था, नई भेंट की आशा पंडित जी को फिर जाले अंदर घसीट लाई। इस बार पंडित श्यामदास ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर लोगों को भरमाना आरंभ किया। दैवयोग से उस बार भी मैं पिताजी को देखने तलवन गया हुआ था। 2 दिन तो पंडित जी की धूम रही, किंतु तीसरे दिन जालंधर पहुंचते ही मैं पंडित जी के व्याख्यान में गया। उन्होंने उस समय पाराशर के उस श्लोक को पढ़कर, जिसका ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में खंडन किया है, सर्वसाधारण को बतलाया कि दयानंद गाय से गधी को अच्छी बतलाता है। मैंने बीच में ही टोक कर सारी इबारत पढ़ने के लिए कहा। मुझे बंद कराना पंडित श्यामदास की शक्ति से बाहर था। पंडित जी की दूसरी डांट पर मैं प्लेटफॉर्म पर उनके पास जा खड़ा हुआ और उनके हाथ से पुस्तक लेकर असल इबारत पढ़ी। मेरे कथन में सभ्यता का बर्ताव था, इसलिए पंडित जी को भी वैसा ही बर्ताव करना पड़ा। तब मैंने उच्च स्वर से कहा कि यह सत्य असत्य के निर्णय के कार्य हैं, हार जीत से विद्वानों का तात्पर्य नहीं होना चाहिए। जैसे आर्य समाज के सभ्य शांति पूर्वक पंडित जी का कथन सुनते रहे हैं, आशा है पंडित जी भी कल से हमारे आर्य मंदिर में हमारे उत्तर सुनने आवेंगे। पंडित जी उस समय धार्मिक जोश में थे, उच्च स्वर से बोले, मैं अवश्य आऊंगा। दूसरे दिन इधर हमारी सभा लगी, उधर 1 घंटा पहले से ही निष्पक्ष नगर निवासी हिंदू मुसलमान दोनों पंडित जी की सेवा में पहुंचे। पंडित जी उन्हें टालते थे और वे उन्हें लाने का यत्न करते थे। अंत को जन समुदाय का विजय हुआ और पंडित जी समेत वे शहर के मध्य से होते हुए चल दिए।
हमारे यहाँ उस समय 250 से अधिक जनसंख्या न थी। पंडित जी के साथ 1.5-2 सहस्र पुरुष आए। अंदर बाहर छतें सड़क तक आदमी ही आदमी थे। 20 मिनट तक तो स्वमत स्थापन में गया और पंडित जी सुनते रहे, किंतु जब उनके सिद्धांतों का पुराणों के ही प्रमाणों से खंडन आरंभ हुआ तो राधा कृष्ण की जय बोलकर पंडित जी उठ खड़े हुए। उनके साथ केवल 200-250 पुरुष उठे, शेष सब जमे रहे। व्याख्यान 1.5 घंटे तक होता रहा। 10-15 सभासद बढ़े और इस नाटक की दूसरी बार जवनिका गिरी क्रमशः।